नमस्कार मित्रों, आप लोगों का वीडियो में हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज की जो किताब का शीर्षक है वो है कचहरी की चकल्लस बाय दुर्गेश पांडे। तो ये बड़ी अद्भुत, बड़ी निराली किताब है जिसका आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये किताब, अगर आप चाहते हैं कि एक कविता किताब के शुरू में ही दे रखी है कि कचहरी ना जाना, तो जैसे ही आप बस किताब खरीदेंगे तब आपको ये कचहरी ना जाना की कविता पढ़ने का आनंद मिल जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी अपनी मर्जी से ना तो अस्पताल जाना चाहता, ना ही अदालत जाना चाहता। कोर्ट में देरी होती है पर अंधेर गर्दी नहीं होती। ये सारी बातें आपको इस रोचक किताब में पढ़ने को मिल जाएंगी। और अनेक तरीके की कचहरी से रिलेटेड जो भी वहाँ पर काम करते हैं, कर्मचारी हो गए, स्टेनोग्राफर हो गए, जज हो गए, वकील हो गए, सब की कहानियों का ये एक अच्छा खासा निचोड़ है। और बहुत ही रोचक, बहुत ही अच्छे अंदाज में दुर्गेश जी ने बहुत अच्छे अंदाज में प्रस्तुत किया है आपके लिए। तो मैं कुछ यहाँ पर जब अगर आप आगे चलेंगे तो यहाँ पर कुछ विषय सूची दे रखी है। जैसे पहला है आपका तारीख पर तारीख। तो हम यही कुछ मुख्य इस तरीके से केसेस से रिलेटेड बातें करेंगे, बट जो भी अंत में क्या हुआ उसके लिए आपको किताब परचेज करनी पड़ेगी। तो मैं लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देता हूं, अगर आप चाहते हैं तो आप परचेज कर सकते हैं। क्योंकि उसके बिना मैं तो सिर्फ आपको बता सकता हूं, आपके अंदर एक जिज्ञासा लगा सकता हूं कि आप इस किताब को खरीदिए जरूर और इसको पढ़िए और इसका आनंद उठाइए। तो सबसे पहला लेते हैं हम तारीख पर तारीख। तो कुछ करेक्टर्स ले रखे हैं। जैसे पहला करेक्टर है झगड़ू का, जो कि पेशे से एक मजदूर है और न्याय की लड़ाई लड़ रहा है। वह, उसकी एक पत्नी है, दो बेटियां हैं, एक आधा बीघा जमीन है उसकी। बस दिक्कत क्या हुई, उस पर किसी दशरथ नाम के पर्सन ने कब्जा कर लिया। बस अब जो केस हो गया वो दशरथ वर्सेस झगड़ू का केस हो गया। अब भाई अगर क्लाइंट है तो वकील भी होगा। तो बस जो झगड़ू है उसके वकील का नाम भोलेनाथ है और जो दशरथ है उसके वकील का नाम बलवंत राय है। ये सारा केस सारा उसी के ऊपर है कि तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। आपने सुने हैं ये डायलॉग बहुत सारे कि तारीख पर तारीख तो मिलती है पर न्याय कब मिलेगा। देखिए, अब झगड़ू तो पेशे से मजदूर है, उस तरीके से देखा जाए तो उसे शायद कोई अच्छा वकील ना मिल पाए। पर देखिए, इस धरा पर अच्छे लोग कम अवश्य हैं पर है जरूर। ठीक है, तो झगड़ू को वकील मिल गया और वकील को क्लाइंट मिल गया। इट इज़ अ विन विन सिचुएशन। अब ये जो पूरी केस स्टडी है, इसकी जो पूरी तारीख पर तारीख ये केस स्टडी है बलवंत राय। वो कौन था? वो हमारे वकील है, किसका? दशरथ का, जिसने प्रॉपर्टी पर कब्जा कर रखा था। तो अब इनके बारे में क्या बताएं कि ये बहानों का इनके पास पूरा एक ग्रंथ है, बस इन्होंने वो छपवाया नहीं है। बिल्कुल तरह तरह के एकदम अलग बहाने। कभी 10:30 का टाइम है, हीरोइन का तो 4 बजे जाना, कभी थक गए, कभी शादी में जाना है, कभी फाइल नहीं लेकर आए, कभी इन्होंने किसी की डेथ देख ली तो इनका मन नहीं कर रहा केस लड़ने का। ऐसे अनेकों प्रकार के आपको उदाहरण यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। कभी कभी आपको बहुत रोचक लगेगा, कभी आपको, अब जिस तरीके से मैंने इस तरीके से बहाने बताए आपको भी बड़ा आनंद आया कि यार इस किताब को तो ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो मतलब जब आप पहली केस स्टडी सुनकर ही इतना रोमांचित हो रहे हैं, इतना आनंदित हो रहे हैं, तो आपको इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो अब ऐसे जज को किस तरीके से हैंडल करना चाहिए। अब जज का भी बहुत बड़ा रोल होता है कि भाई ऐसा वकील अगर आ जाए तो उसको जज किस तरीके से हैंडल करेगा। तो ये सारी आर्ट आपको इधर सीखने को, इधर देखने को मिलेगी। फिर क्या जो भी हर निर्णय, हर डिसीजन आता है, क्या हर एक निर्णय, हर एक डिसीजन का जस्टिस होता है या सिर्फ निर्णय होता है? इसके बारे में आपको विचार करना है, सोचना है। देखिए, हर परिवार में लड़ाइयाँ होती हैं, बट हर लड़ाई महाभारत नहीं बनती। पर जब जब कभी किसी को गीता की ज़रूरत होती है तो महाभारत होनी जरूरी हो जाती है।
ऐसे अनेकों तरीके की बातें, बड़ी अच्छी अच्छी बातें आपको इस किताब में सीखने को, पढ़ने को मिलेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रामीण भारत में जब भी कोई मुकदमा लड़ा जाता है तो वो फिर व्यक्तिगत हो जाता है, वो अपनी जीत और हार उससे देखने लगता है। तो इसी तरीके से ये आपको बातें, अब आप जानना चाहेंगे कि भाई इस केस में क्या हुआ, क्या जो वकील इतने दिनों से बहाने लगा रहा था, क्या उसने बहस करी आखिरकार, क्या जब बहस हुई अगर, तो क्या निर्णय दिया जज ने। अगर ये सब अब आप जानना चाहते हैं, आपके मन में रुचि है, तो इसके लिए आपको तारीख पर तारीख और पूरी ये कचहरी की चकल्लस आपको पढ़नी पड़ेगी। हालांकि मुझे लगता है कि शायद एक ही केस में मैंने आपका शायद थोड़ा सा ज़्यादा समय ले लिया रिव्यू के लिए। ऐसे ही मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट ये सारे इसी तरीके से केस हैं, जैसे वकील की नेतागिरी, मियाँ बीवी और कद्दू, अपनों पर केस, आखिरी मुकदमा, और उसी तरह से दूध का दूध, दही का दही। अरे, आपने सुना है कि भाई दूध का दूध, पानी का पानी तो होता है, पर इस केस में ऐसा क्या हुआ कि ये दूध का दूध और दही का दही हो गया। तो ये आपको मतलब सुनने में भी मज़ा आ रहा होगा और आपको पढ़ने में तो इससे ज़्यादा मज़ा आएगा। तो मैं चाहूँ तो आपसे और इसके केसेस डिस्कस कर सकता हूँ, बट मुझे लगता है कि मतलब शायद आप लोगों के रुचि के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप लोग इसको कैसे, क्योंकि मैं चलाऊँगा वीडियो में मेरी कहानी से, अगर आप सुनना चाहेंगे तो एक आपके अंदर जिज्ञासा बनेगी कि यार हमारे को भी ये बुक पढ़नी चाहिए। तो मैं तो इसी तरीके से अपनी कहानी के द्वारा आपसे ये सारी 6 की स्टडीज़ डिस्कस कर सकता हूँ, बट मैं इसका रिजल्ट नहीं बताऊँगा। उसके लिए आपको किताब परचेज़ करनी पड़ेगी। तो इसी तरीके से सारी केस है। बाकी अब हम जान लेते हैं हमारे ऑथर के बारे में, जिनका नाम है श्री दुर्गेश पांडे जी, जो कि एक उत्तर प्रदेश के जनपद प्रतापगढ़ के निवासी हैं, और उन्होंने एलएलबी ऑनर्स, एलएलबी एलएलएम की डिग्री प्राप्त करी है, और वो एज अ जुडिशल ऑफिसर एक्ट कर रहे हैं एट प्रेजेंट। तो उन्होंने इतनी रोचक, इतनी अद्भुत संग्रह जो कहानियों का इन्होंने बनाया है, ये सारे जो जितने भी कैरेक्टर है वो सब काल्पनिक है। इन्होंने किसी का भी कोई आइडेंटिटी रिलीज़ नहीं करी है। बाकी इनकी और भी बहुत किताबें हैं, जैसे गांधी हार गया, क्राइम सीन टू कोर्ट रूम, फंडामेंटल ऑफ फॉरेंसिक साइंस एंड मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो मंडराके पब्लिकेशंस के द्वारा ये किताब इशू करी गई है। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग इसको जाइए, परचेज़ कीजिए, और अगर आप लोग कहेंगे, कमेंट में मेंशन करेंगे, तो मैं इसका पार्ट 2 लेकर आऊँगा, जिसमें मैं बाकी के स्टडीज़ आपसे इसकी डिस्कस करूँगा। चलिए फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।